बड़ खुशी के बात है कि आज हमार गांव कुकुर्दी केरा में शाकंभरी मैया के आज जयंती पहली बार मना था और सावित्री बाई के भी बारे में कुछ हमारा जानकारी भी मिला है। ये नारी जाति का आगे में आएंगे ओकरी कृपा। एक जमाना ऐसे जिसे माँ बहन मन ला नाच देखे ला भी नहीं मिला, पोथी पुराण सुने तक नहीं मिले, पढ़ाई तो बड़ दूर के बात है। आवाज ओकरी कृपा से आप मन आगे में आगे हो। राशन कार्ड में आगे, कार्ड में आगे, वार्ड में आगे, डॉक्टर में आगे, मास्टर में आगे, कलेक्टर में आगे, कामनिया आगे। यह भी माता की कृपा है जिन्हें आप मतलब हर तरह से आगे बढ़ना। ऐसे उपकार करने वाली माता के लिए हम श्रद्धा सुमन भी नहीं चढ़ाई तो ये हमारे बहुत बड़े भूल है। और ये जो शाकंभरी मैया है, मैं तो कहता ये शाकंभरी के बिना पूरा मानव जाति के ककरो गुजर नहीं चलता। मोरबो गोठा आत्म अचरज लगत है। शाकंभरी का लगत है साग भाजी। बताओ साग भाजी बिना ककरो जीवन चली? धान ला लक्ष्मी मानते, धान ला लक्ष्मी मानते और ओकरो पूजा होते कब? दीपावली के दिन। जेकर कृपा से हम सबके पेट के भरण पोषण होवत है, भोजन करके हम जीवन जियत हैं। लेकिन भाते में हमार काम नहीं चले, साग जरूरी है। मैं तो सोचता हूँ कि शाकंभरी मैया के जयंती ला केवल मरार ही नहीं, गौड़, केवट, कंवर, धोबी, तेली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कोई भी जाति के हो, ये देवी के जयंती ला मना सकता है। काबर साग के बिना हमन के गुजर नहीं है। और वही देवी है। मंच में देखा पूरा सजाए गए है, भाटा है, पताल है, धनिया है, मिर्चा है। एकर से हम ये पता चला थी कि ये देवी हर साग भाजी के देवी है। थे देखा लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ साथ इस गांव के जो आयोजक है समस्त ग्राम महाराज समाज कुकुर्दी केरा और आयोजक है युवा विंग महाराज समाज कुकुर्दी केरा, मैं धन्यवाद। हमारे बीच में पहले नंद पटेल जी तो शाकंभरी देवी के बारे में सब बता दे रहे, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँ। ये राष्ट्र माता है, ये फोटो है सावित्री बाई फुले और एक किताब रखे हैं, किताब रखे हैं तो मैं थोड़ा सा मटमैला थे पर लिखा है बोला शायद जो जाना थे जानत हो
उसमें गुलामगिरी लिखा है, तो गुलामगिरी किताब रखे हैं। साथियों, मैं पढ़े लिखे नवयुग से मैं आग्रह करता हूँ कि सामने आ जाए। सेन जी आ जाइए। ये है महात्मा ज्योतिबा फूले। ये फोटो देख लो, ये मराठा समाज के सर्वप्रथम भारत देश के जिन समय पढ़े लिखे के अधिकार नहीं रही से उस समय अंग्रेज जमाना में ये सर्वप्रथम पढ़ी। तो एक बार मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बोलूँ तो जानकारी हुई। हमारे देश में ब्राह्मण मन इतना मैंने दबाव बना रही से कि 6,783 जात है। ये हमारे भारत देश में सर्वे हुआ है, ये कोई गलत नहीं है। तेला पढ़े लिखे का हक अधिकार नहीं है। तो अंग्रेज मन यहाँ राज करना रही ना, तो अंग्रेज मन काल बोले ये हिंदी छत्तीसगढ़ी नहीं जाना, अंग्रेजी जाना। अंग्रेजी इसको खोलिस ना, तो ये लोग फूले काबर के थे मरारला। ओ में खुशबू वाला समाज, अंग्रेज है खुशबू वाला, सुगंधित। ऐसे समाज देखिए कि भाई ऐसा चीज फल फूल पौधा पैदा करने वाला समाज कौन है, तब पता चलिस कि भाई इसको तो मरार माली लोग जानता है। तब एक खोज के खरीदा जी गोविंद राव, जैसे हम यहाँ राम बोलते नहीं, राम बोलते तो महाराष्ट्र में राव बोल जाते, तो गोविंद राम के मतलब गोविंद राव, यहाँ राम बोलते भाई। एरिया एरिया के अलग अलग शब्द होते ना। ये देख लो, यहाँ मैंने ज्योतिबा फूले एक थोड़ा सा कहानी बताना चाहता हूँ। तो एक जन्म तो मैंने बगीचा में हुई, अब फूल पौधा के बीच में हुई। तो अंग्रेज के लड़का में जाके शौकीन वाला कि फुलवारी घूमेगी, तो कहते कि ये क्या फूल है, कहते ये क्या फूल है, ये क्या फूल है। तब जो खेती करी तो नहीं जाने फूल गोभी है, तो बंधा गोभी है, सेवरी है, कुंदरू करेला की नहीं जानते, जो पैदा करी तो कहते कि अरे इतना बड़ा खुशबू, इतना सुगंध। तो वो ज्योतिबा राव जो फूले है, जो बच्चा रही से तो बोलते कि भाई तुम लोग ये जो मकान है जो दिखाई देता है उसमें तुम लोग क्या करने आते हो, तो बोले कि वहाँ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान क्या चीज है, क्या है उसको तो भी मालूम नहीं, क्योंकि कल पढ़े लिखे तो हक अधिकार नहीं रही। तो कहते थे अरे इतना सुंदर सुंदर पेड़ पौधा फल फूल पैदा करता है, अरे आदमी ज्ञान की मालूम नहीं है। तो कहे कि कल हमारे साथ में आने, अब वो साथ में पढ़ना शुरू कर दिया। इतना पढ़ाई करी कि जितना भी ब्राह्मण ठाकुर बनिया के लेकर पढ़ा दी सो स्कूल में देखा टापो टाप आ गया, तब वो घृणा शुरू हो गया। अरे महाराज के लेकर इतना जानकारी, मैंने ठाकुर ब्राह्मण से ज्यादा पढ़े लिखे, तो मैंने ब्राह्मण घृणा हो गए कि हमसे मैंने जो वेद पुराण जो लिखे हैं, वेद पुराण मैंने सब झूठा है भाई। जितना भी वेद पुराण लिखा है सब झूठा है, वो अपन धंधा चला। जैसे हम साग भाजी पैदा करते नहीं, हम धंधा पेट पाले, वैसे मन मनुवादी जो ब्राह्मणवादी वो मन धंधा चला। चाहे कुछ भी का सत्यानारायण कथा का हो या कुछ भी कराओ, वो सब धंधा है। ऐसा कुछ नहीं, मात्र भारत देश में है, तो दुनिया में कुछ नहीं है। मैं कहानी में नहीं जाऊँ, मैं ब्राह्मणवादी में तो घृणा करी। तब मैंने गोविंद राव लगे थे कि भाई तुम्हारा बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कुल टोटल नरक में जाओगे, तुम्हारे पढ़ने के लिए हक अधिकार नहीं है। जो वेद पुराण पढ़ेगा पढ़े लिखेगा वो नरक जाएगा, साथ साथ कुल कुटुंब परिवार जाति पाति सब चले जाएगा। प्रतिबंध लगा दिया। तो बेटा के थे कि भाई हमारे समाज के पढ़े लिखे का अधिकार नहीं है, साग भाजी पैदा करेंगे। तो बोलते कि भाई समाज भाई पढ़े लिखे का कोई जाति पाति नहीं होगा, एक ज्ञान की बात है। क्योंकि दबाव ना वो ऐसा मजबूरी हो गए, छोड़ा दिया, तो वो छोड़ने के तैयार नहीं है। तो बेटा वो समाज छोड़ के पूरा मरार समाज छोड़ दी, चला ज्योतिबा राव फूले मरार समाज छोड़ दी। तो भाई मोर नाम से
हाँ ठीक है। अब भांचा कहा था कि शॉर्टकट में लेने कहा था, मैं शॉर्टकट में तो मैं लंबा खींच दूंगा। तो सोचते कि पढ़ना जरूरी है, ज्ञान लेना जरूरी है, तो ये समझते कि सर्वप्रथम अपन पत्नी जगह फोटो है सावित्री बाई फुले, अपन पत्नी पहले पढ़ाई, इतना पढ़ाई तो यह महिला माला पढ़ाना शुरू करी, वो पुरुष वर्ग पढ़ाना। तो आज हमारे साहब में जाना तो ये हमारे साहब है, एक जमाना में इसलिए से कि रात के समय पढ़े लिखे ना साहब, ये एक दिन सावित्री बाई फुले ऊपर में होगा फोटो है, ज्योतिबा फुले एक दिन जो हमारे रात के समय पढ़े लिखे एक दिन तेखर बदौलत आज स्कूल खुली। तो यही में ले करके बर्फ फुले और महात्मा जो गौतम बुद्ध भगवान है, कबीर साहब और संविधान का आखिर रखे हैं, संविधान है उसमें फोटो है अम्बेडकर साहब के। तो अम्बेडकर साहब 3 जिन गुरु बनाए साहब, सर्वप्रथम माने बुद्ध माने बुद्धि से, कबीर साहब उसके बाद जो ज्ञान देने वाले, काय उल्टा पानी है मतलब उसमें ज्ञान भरा हुआ है। अब तीसरा ज्योतिबा फुले जो हिम्मत, ये 3 जिन गुरु है, देखकर बदौलत पढ़ लिख करके संविधान बना है। आखिर कौन मैं नहीं जानूँ, कोई संविधान लिखे। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे अभी शाकंभरी देवी के नाम से प्रतियोगिता में मैंने गाय करी, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। तो जब तक पढ़ी लिखी नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, ना तो सरस्वती हमें ज्ञान नहीं दे, ना शाकंभरी नहीं दे, जब तक पढ़ो लिखो नहीं। यही ज्ञान सावित्री बाई फुले दिए है। और जब तक हम सावित्री बाई फुले के रास्ता में नहीं चल और पढ़बो लिखो नहीं तो कतो ते सियाराम गाते कुछ होने नहीं, सियाराम कह रहे पेट नहीं भरे। अब भांचा कह देंगे साठ का टीवी देंगे तो भाई इसी वाणी से मैं अपन विराम देता हूँ। जय शाकंभरी, जय सावित्री बाई फुले की बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना करने के लिए उनकी जयंती को मनाने का आज शुरुआत हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत गर्व मानता हूँ और मैं बार बार अभिनंदन स्वागत करता हूँ हमारे युवा साथी को, क्योंकि ये सावित्री फुले ऐसे देवी है, माता जी ऐसे हैं जिन्होंने प्रथम भारत में पढ़ाई लिखाई शुरुआत किया, जिनके बदौलत है आप सबसे प्रथम महिला में राष्ट्रपति भारत में बना है तो प्रतिभा पाटिल जी ने बना है, और प्रधानमंत्री का पारी आया है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने बना है। किनकी देन है? हमारे सावित्री फुले की देन है। आज हमने भारत के राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, जो आदिवासी से बिलोंग करते हैं, वो उन्हीं के देन है हमारे माँ सावित्री जी की। क्योंकि आप सब हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते हैं, त्रेता द्वापर दोनों युग को आप झांकिए टटोलिए, ना माँ सीता पढ़ा है, ना कौशल्या पढ़ा है, ना सुमित्रा पढ़ा है, चारों भाई गुरुकुल गए हैं। और द्वापर में आ जाइए, ना द्रौपदी पढ़ा है, ना सुभद्रा पढ़ा है, ना कुंती पढ़ा है, ना गंधारी पढ़ा है, 100 भाई कौरव पढ़ा है, 5 भाई पांडव पढ़ा है। नारी और शूद्र को इस देश में पढ़ने के लिए वंचित रखा गया था। उस वीरा को, वो महान पुरुष महात्मा जिसको हम लोग नहीं जानते, बहुत कुछ लोग जानते हैं और हमारे युवा साथी जो पढ़े लिखे वो जानते हैं। महात्मा है तो महात्मा ज्योतिबा फुले सबसे ऊपर में जो पगड़ी टोपी लगाए हुए हैं, उन्हीं की बदौलत आज हमारे जो शूद्र समाज 85% लोग इसको जाने जाते हैं, वो पढ़ने लिखने का हक अधिकार आज हम पाए हैं। तो साथियों, आप सबको मैं बार बार बधाई देता हूँ, धन्यवाद की पात्र देता हूँ। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि प्रति गांव में हमारे मरार पटेल के गांव जितने बसे हैं छत्तीसगढ़ में, मसूरी ब्लॉक, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला में है को पूरा हमारे 23 जिला जो बने, सभी में मैं माँ शाकंभरी जी की, फुले जी का जयंती और हमारे सावित्री बाई की जयंती होना चाहिए, मेरा मानना है। साथियों, मेरा धन्यवाद कि भाग्य जो मुझे आज मंच में बोलने का मौका मिला, मैं उसका पात्र तो नहीं हूँ, मैं इसलिए मैं हमारे युवा साथी आज किए हुए सबको बार बार मैं धन्यवाद और
का पात्र देता हूँ। बोलिए शाकंभरी मैया की। हमारे पूरे भारतवर्ष में ये छेरछेरा पर्व इसी के नाम से जाने जाते हैं। ये यहाँ पर में सावित्री जो फूले हैं, आज कब दिन हो गए 191 साल, माने 9 साल कम 200 साल के हर बात आए। एकरे द्वारा हम सबला सम्मान मिली, शिक्षा मिली और हमार जो जातिवाद है इमल्ला सब लोग जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय वर्ग है, है ना भाई, ये मल्ला हमल्ला जागृत कराई। आज वही दिन से आज हमल्ला आज यहाँ पर में 3 जनवरी 1831 के माने आज ये 6 जनवरी के दिन आज ये छेरछेरा के पर्व मनाया जाता है। तो वो दिन एक जन्म है 3 जनवरी 1831 के हुई। आज वही दिन ले आज यह शिक्षा के पर्व हम यही है, हम रास्ता बताई। इतना का कर मैं अपने स्थान ग्रहण करता। सावित्रीबाई फुले के बारे में संक्षिप्त जानकारी। सावित्रीबाई का जन्म महाराष्ट्र के सातारा जिले में नायगांव में हुआ था। 3 जनवरी 1831 में हुआ था का जन्म, और 1940 में इनका विवाह हो गया था। 9 वर्ष में इनका शादी हो गया था। ये पढ़े लिखी नहीं थी। इनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले बहुत ही विद्वान थे, समाज सुधारक थे, क्रांतिकारक थे। इन्होंने ही ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया लिखाया, और 1848 में प्रथम महिला विद्यालय का स्थापना बनवाया गया, और वो स्वयं शिक्षक थी। सावित्रीबाई फुले उस विद्यालय में स्वयं पढ़ाने जाती थी, और पढ़ाने जाते थे धर्म के जो ठेकेदार होते थे वो लोग उनके ऊपर कूड़ा कचरा गाली देते थे, यहाँ तक गोबर फेंकते थे, मल मूत्र भी डाल देते थे। फिर भी सावित्रीबाई ने संघर्ष किया, और साथ में एक साड़ी लेकर जाते थे। स्कूल जाने के बाद वो क्या करते थे, अपना साड़ी को चेंज कर देते थे और फिर पढ़ाते थे। उसके बाद 1854 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले विधवा आश्रम बनवाए। पहले क्या होते थे कि जो महिला विधवा होते थे उनको जिंदा जला दिया जाते थे। सती प्रथा को बंद करवाए और नवजात कन्या आश्रम बनवाए। उसमें क्या होता था कि जो कन्या लड़कियां पैदा होती थी उनको मार दिए जाते थे, उसके लिए आश्रम बनवाए। यहाँ तक सावित्रीबाई जो फुले थे, एक बार क्या हुआ, काशीबाई गर्भवती महिला आत्महत्या करने जा रही थी, तो उनको रोके, और उनको रोके नहीं बल्कि स्वयं अपने घर में लाकर उनका डिलीवरी करवाए, और उनके बच्चे को गोद नाम लेकर उनको पढ़ाया लिखाया और अच्छा डॉक्टर बनाया। डॉक्टर यशवंत उनका नाम है, उनको डॉक्टर बनवाए। और उसके बाद 1873 में ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सत्य समाज शोधक की स्थापना की, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फुले उनके अध्यक्ष थे और मां सावित्री फुले प्रमुख महिला विभाग के प्रमुख थे। बस समय को देखते हुए यहीं पर अपना वाणी को विराम देते हुए मैं सादर मंच पर प्रियंका केवट को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आए और अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
छेरी छेरा गाना में आज छेरा का त्योहार है, तो आप सभी अपने ग्रुप के साथ सादर मंच पर आमंत्रित, आप जल्द से जल्द पहुंचने की कृपा करेंगे।